क्या फायदा आपका इतनी मेहनत से तैयारी करने का जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सारी की सारी जॉब सिंध के वडेरों और सियासतदानों के बेटों को सेल करनी है। किसी भी जॉब की मेरिट लिस्ट में एक ही खानदान के 4 से 5 लोगों का पास होना किसी मुआवजे से कम नहीं, लेकिन एसपीएससी की मेरिट लिस्टों में आपको ये मुआवजे जगह जगह नजर आएंगे। पहले एसपीएससी में सिर्फ नौकरियां सेल की जाती थी, लेकिन अब एसपीएससी वालों की लालच इतनी बढ़ गई है कि टेस्ट पेपर और उनकी आंसर कीज तक को सेल किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एसपीएससी की हर मेरिट लिस्ट पब्लिश होते ही कंट्रोवर्शियल बन जाती है? चलिए इस वीडियो में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की इस कहानी को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सीनियर स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए टेस्ट पेपर आउट होने पर मंसूख कर दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना तौर पर मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। मुसाफिरी इम्तिहान में मनपसंद अफराद को नवाज दिया गया। ब्यूरोक्रेट्स और बासर अफराद के चहेतों को कामयाबी का परवाना मिला। हकदारों को लंबे चौड़े इंटरव्यू के बाद वापसी का रास्ता दिखा दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अपने अफसरों, सूबाई हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के अहम शख्सियात के बच्चों और करीबी रिश्तेदारों को नवाजने का जरिया बन गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज में बड़े पैमाने पर हेराफेरी। कमीशन के इम्तिहान में 400 नताइज तब्दील किए गए। हेराफेरी के इल्जाम में 6 अफसर मुअत्तल कर दिए गए। 20 फरवरी 2024 को तकरीबन 10 बजे नईमुल्लाह महर के फेसबुक पेज से कुछ तस्वीरें अपलोड होती हैं जिनमें कुछ सवाल और उनके जवाब लिखे थे। इस पोस्ट के मुताबिक ये सवाल उस दिन एसपीएससी की तरफ से ली जाने वाली सेकेंडरी स्कूल टीचर के टेस्ट के पेपर के थे, जो अभी तक कैंडिडेट को टेस्ट सेंटर पर दिया ही नहीं गया था। इत्तेफाक से जब कैंडिडेट्स को पेपर दिए गए तो उनके तमाम सवालात नईमुल्लाह महर के अपलोड किए हुए टेस्ट पेपर से मैच कर रहे थे। ऐसे हालात में एसपीएससी की तरफ से वो पेपर कैंसिल कर लिया जाता है और तमाम नौजवानों से पेपर वापस लिए जाते हैं। कैंडिडेट्स इस स्कैंडल के रिस्पॉन्स में प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। कहीं सड़कें ब्लॉक की जाती हैं तो कहीं टेस्ट सेंटर पर मौजूद सामान की तोड़फोड़ की जाती है। उसी दिन शाम को एसपीएससी की तरफ से एक प्रेस रिलीज पब्लिश की जाती है जिसमें एसपीएससी के कुछ ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया जाता है, जिनमें मोस्टली क्लास 4 नायब कासिद होते हैं। इससे 4 दिन पहले 16 फरवरी को ली जाने वाली एसएससी टेस्ट में भी ऐसा ही कुछ होता है। उस दिन क्वेश्चन पेपर में सवालों के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के साथ फुल स्टॉप ऐड कर दिया गया था जो करेक्ट था, और ये एसपीएससी की तरफ से प्लान्ड एरर थी। एसपीएससी की तरफ से रिसेंटली शॉर्टलिस्ट किए गए म्युनिसिपल और टाउन ऑफिसर के स्कैंडल का पूरे सिंध को पता है, जहां एक सीट करोड़ों में सेल की गई थी। म्युनिसिपल और टाउन ऑफिसर की मेरिट लिस्टों में मोस्टली उन कैंडिडेट्स के नाम थे जिनके पास या तो पैसा था या पावरफुल सपोर्ट थी। ये तो रिसेंट 2023-24 के स्कैंडल है। एसपीएससी की करप्शन की कहानी तो 2 डिकेड्स पर फैली हुई है। आज से 20 साल पहले एसपीएससी के थ्रू होने वाले कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीसी 2003 की इन्वेस्टिगेशन नेब के थ्रू होती है। इस इन्वेस्टिगेशन में नेब को आंसर शीट टेम्पर करने और इंटरव्यू में फेवरेटिज्म जैसे एविडेंसेस मिलते हैं। नेब के मुताबिक उनके पास शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स में से 18 कैंडिडेट के खिलाफ पक्के सबूत मौजूद हैं। उन 18 कैंडिडेट्स में एसपीएससी चेयरमैन हसन भुट्टो का बेटा भी शामिल था। आगे आए तो सीसी 2013 के टेस्ट और इंटरव्यू को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड करता है और उसे दोबारा लेने का फैसला सुनाता है। तो सीसी 2018 को भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसके फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने उस सीसी को भी सस्पेंड किया था। एसपीएससी की तरफ से होने वाले 2020 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हाई कोर्ट ने इसे अपनी सुपरविजन में कंडक्ट करने का फैसला किया। इस मरतबा हाई कोर्ट की सुपरविजन होने की वजह से एसपीएससी खुद अपने कैंडिडेट्स के आंसर शीट को मैनिपुलेट न कर सका। एसपीएससी ने अपने फेवरेट कैंडिडेट को फेवर देने का एक नया तरीका निकाला। इन कैंडिडेट्स के आंसर शीट को रीचेकिंग के प्रोसेस से गुजारकर किसी को 98 इजाफी नंबर दिए गए तो किसी को 78 इजाफी नंबर दिए गए। जब इन बातों का सिंध हाई कोर्ट को पता चला तो सिंध हाई कोर्ट ने फिर से सीसी 2020 के रिजल्ट्स को नल एंड वाइड करार दिया और उन्हें दोबारा से रिकंडक्ट करने का फैसला सुनाया। जब बात हद से बढ़ गई तो सिंध हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ताला लगा दिया। 1 साल सस्पेंड रहने के बाद 2022 में एसपीएससी को हाई कोर्ट्स के आर्डर पर न्यू एक्ट के साथ स्टार्ट किया गया। इस दफा नौजवानों में एक उम्मीद जागी कि एसपीएससी अब अपना किबला दुरुस्त करेगी और जॉब्स मेरिट पर मिलेंगी। लेकिन इस न्यू एसपीएससी के काम को देखकर पिछली एसपीएससी की याद आने लगी, जिसमें कुछ न कुछ तो मेरिट चलता था। ये तो बात है बड़े एग्जाम्स की, जिनमें 500 से 1000 के बीच वैकेंसीज की तादाद होती है और कैंडिडेट्स भी हजारों में होते हैं। उन छोटे एग्जाम्स में कैसा मेरिट चलता होगा जिनकी 1 या 2 वैकेंसीज होती हैं और कैंडिडेट की तादाद भी कम होती है। एक एसपीएससी के एक्स चेयरमैन इतने मेहरबान थे कि उसने अपने घर पर दूध देने वाले को एसपीएससी के एग्जाम के थ्रू ऑफिसर बना दिया। चेयरमैन एसपीएससी के घर दूध भेजने वाला भी पास कर दिया गया। बात की जाए टेस्ट पेपर की तो एसपीएससी के पास पेपर सेटिंग का एक अजीब किस्म का पैटर्न है। एसपीएससी का एक पेपर 50 सवालों पर मुश्तमिल होता है और उसमें से 5 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जिनके सारे ऑप्शन गलत होते हैं। अब ऐसे हालात में सिंध का नौजवान कहाँ जाए, वो कहाँ पैसे भरे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ग्रेड के पैसे, डॉक्टर बनना है तो एमडी के टेस्ट पेपर के पैसे, ऑफिसर बनना है तो एसपीएससी की जॉब के पैसे। मतलब जहाँ कहीं सिंधी कहावत दिनों पुत्र छुट्टे जो वाला सीन है। इस पेपर लीक स्कैंडल के बाद एसपीएससी ऑफिशियल अपनी खामियों को दूर करने की बजाय उल्टा मीडिया पर आकर नईमुल्लाह महर को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं
कि उसकी वजह से इदारे की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है। नहीं मोला महर रोजगार को मीडिया ग्रुप हलाए तो जो सम एक्सटेंट एसपीएससी के मेलाइन भी करे तो नौजवानों के नेगेटिव साइड से भी बची बने। इस स्टेटमेंट के बाद यही फील होता है कि एसपीएससी हाई कोर्ट से टेस्ट का रिकंडक्ट होने या टेस्ट का नल एंड वाइड होने, जॉब सेल करने और इदारे को ताला लगने को शायद इदारे की क्रेडिबिलिटी कहते हैं। दोस्तों, आप शायद एक दो किसी ऐसे कैंडिडेट को जानते हो जिन्हें एसपीएससी में मेरिट पर जॉब मिली हो। ऐसे लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर होती है, क्योंकि एसपीएससी को मेरिट के नाम पर कुछ न कुछ तो शो करना होता है। अगर सिंध गवर्नमेंट को अपनी हुकूमत चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी चाहिए तो उन्हें इस मामले की शफाफ तरीके से इंक्वायरी करनी होगी। दोस्तों, ये मत समझना कि अगर आप कैंडिडेट नहीं है तो आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये मामला पूरे सूबे का मामला है। क्योंकि आज जो ये कैंडिडेट करोड़ों रुपए देकर ऑफिसर बन रहे हैं, कल इनके पास डेवलपमेंट फंड्स और बजट्स होंगे जिन्हें ये हड़पने के बाद डकार तक नहीं देंगे। कल जब आपके घर का कोई फर्द एसपीएससी का कैंडिडेट बनेगा तो आपको क्या लगता है उसे मेरिट पर जॉब मिलेगी? आपका जवाब चाहे कुछ भी हो, अगर ऐसे हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब नाअहल लोग एसपीएससी के थ्रू सिंध के तमाम इदारों में भर्ती हो जाएंगे और सिंध की बर्बादी का सबब बनेंगे।